हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएलओ ऐप पर एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट जो गणना प्रपत्र है उनके ऑनलाइन एंट्री कैसे करें। यानी जो मार्क अनकाउंटेबल गणना प्रपत्र है उनके ऑनलाइन एंट्री किस प्रकार से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की उसमें आवश्यकता पड़ सकती है और साथ ही कौन कौन सी सावधानी रखना है, इन संपूर्ण चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं साथियों। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए साथियों हमें क्या करना होगा, तो हमारे मोबाइल ऐप में जो हमारा बीएलओ ऐप है उसे ओपन कर लेते हैं। तो साथियों जी इसको हम ओपन कर लेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो साथियों हम इन ऑप्शनों को ऊपर की तरफ करते जाएंगे और लास्ट में जो ऑप्शन आएगा साथियों आप देख सकते हो, जो एसआईआर सर्वे का ऑप्शन है साथियों आप देख सकते हो, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा क्योंकि सर्वे की एंट्री हमारे द्वारा इसी पे की जा रही है। तो साथियों इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने इसको क्लिक किया, जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। आपको जो अच्छी लगे वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर ले। तो साथियों ये हमने हिंदी को सिलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया। आप चाहे तो इंग्लिश को भी कर सकते हैं। फिर जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे एसआईआर सर्वे की प्री ड्राफ्ट में। पहला ऑप्शन है गणना प्रपत्र भरे, तो पहले ऑप्शन को हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही साथियों हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो गणना प्रपत्र भरे के लिए जो नीचे हमारी सूची है वो दिखाई देगी, लेकिन हमें जिसे अनकाउंटेबल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो आप चाहो तो यहाँ पे जो ईपिक नंबर है वो टाइप कर सकते हो और सर्च बार में, और यदि आप चाहो तो क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हो। तो हम क्यूआर कोड से स्कैन कर लेते हैं। तो साथियों ये हमने जैसे ही स्कैन किया इस प्रकार से उनकी जानकारी आ जाएगी। अब साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो फॉर्म भरे लिखा हुआ है और राइट साइड में लिखा हुआ अप्राप्ति योग्य चिन्हित करें, यानी जो मार्क अनकाउंटेबल है उस पर हमें क्लिक करना है। तो ये दूसरे नंबर का ऑप्शन है जिसका मतलब होता है मार्क अनकाउंटेबल, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो साथियों इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों आप देख सकते हो अगला जो पेज है वो इस प्रकार से खुला हुआ आएगा कि अप्राप्ति योग्य चिन्हित, यानी जो मार्क अनकाउंटेबल है उनको हमें यहाँ पे ऑनलाइन एंट्री करनी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हो कि मैंने मतदाता से 3 बार मुलाकात की और पाया कि वह, तो इनमें से कोई सा भी कारण हो सकता है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 3 बार मुलाकात करने के बाद में यह अनकाउंटेबल करना है, यानी साथियों ये सावधानी रखना है हमें कि क्या क्या जानकारी है जिस पे हमें विशेष ध्यान देना है। पहले नंबर पे देखेंगे तो पहले से नामांकित है, यदि पहले से नामांकित है तो साथियों पहले वाले पे क्लिक कर देंगे और इसको हम अनकाउंटेबल कर देंगे, यानी मार्क अनकाउंटेबल कर देंगे। फिर दूसरे में यदि मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर स्थायी रूप से स्थानांतरित है, यानी स्थायी रूप से अन्य स्थान पे शिफ्ट हो चुके हैं, यानी शिफ्टेड मतदाता है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। फिर चौथे नंबर पे आप देखें अप्राप्ति योग्य है या अनुपस्थित है, तो चौथे पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से रिफ्यूज जो है तो आप देख सकते हो लास्ट वाले पे कर देंगे। इस प्रकार साथियों कारण देख सकते हैं। अब साथियों इन्हीं चीज़ों को यदि आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो साथियों इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। इसको बैक करके हम जाते हैं, फिर से ये गए साथियों और आप देख सकते हो इंग्लिश में यदि आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इसको सबमिट कर लेंगे। फिर वही फिल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, फिर स्कैन करके उसी मतदाता का फिर से आप देख सकते हो साथियों ये क्लिक कर लिया और फिर मार्क अनकाउंटेबल पर हम गए और ये इस प्रकार से इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा साथियों। आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें समझना चाहे समझ सकते हैं। तो साथियों ये इसी प्रकार के ऑप्शन अब इंग्लिश में है, वही ऑप्शन है साथियों जिसका ट्रांसलेशन है, जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहे उसमें कर ले। तो साथियों हमने जो फार्म अभी सिलेक्ट किया उस वो शिफ्टेड है, यानी परमानेंटली शिफ्टेड है। तो साथियों जो तीसरा वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार साथियों आपको फार्म के हिसाब से, उस मतदाता के हिसाब से जो ऑप्शन सूटेबल है, यानी जो ऑप्शन उसको मार्क अनकाउंटेबल करने के लिए उचित है उस पर क्लिक करेंगे। तो साथियों हमने क्लिक कर दिया। फिर साथियों आप देखेंगे यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि रीज़न, तो हमें यहाँ पे रीज़न देना होगा। रीज़न कितने शब्दों में अधिकतम दे सकते हैं, तो साथियों 150 शब्दों में दे सकते हैं। यानी जो आप मार्क अनकाउंटेबल कर रहे हो उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है वो बताना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, अन्यथा यह एंट्री नहीं हो पाएगी। तो साथियों यहाँ पे हम रीज़न लिख लेते हैं। तो साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हो हमने जो रीज़न है वो लिख लिया है कि अन्यत्र चले गए, ये उनका रीज़न हो गया है। और साथियों ये भी ध्यान रखना है कि जिस मतदाता का जो फार्म है उस मतदाता के गणना प्रपत्र पर यह कारण भी अंकित करना है, बीएलओ के द्वारा अंकित करना है, उसके बाद ही उसे यहाँ पे अपलोड करना होगा। साथियों इस प्रकार से ऊपर की जानकारी कंप्लीट हो गई। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ अपलोडेड इन्फॉर्मेशन फार्म, जो फार्म है वो अपलोड करना है। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोडेड फ्रंट साइड, यानी
पहले पृष्ठ की साइड यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो अपलोडेड बैक साइड यानी जो पृष्ठ 2 है यानी पीछे का जो पृष्ठ है उसको अपलोड करना है। ये दोनों चीज़ें हम अपलोड कर देते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो जो फॉर्म था, गणना प्रपत्र था, उसकी हमने फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड कर दिया। आप देख सकते हो फोटो में स्पष्ट रूप से। साथियों इतना होने के बाद में आप स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करेंगे तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे अपलोडेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी। यदि आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, यदि वो है तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ एनी, यदि हो तो आप अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा अनिवार्य नहीं है। तो साथियों आप देख सकते हो यदि आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए तो आपको उसके सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। जैसे कोई मतदाता की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो साथियों उसका यदि मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाता है तो वो यहाँ पे अपलोड करना है और उसकी भी फ्रंट साइड एवं बैक साइड अपलोड करना है। और इस प्रकार से सभी जानकारी कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में जो सबमिट का बटन दिया है उस पर हमें क्लिक करना होगा। तो साथियों हमें आशा है आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी और साथियों आपको पूरी लाइव प्रोसेस बताई गई वीडियो में। अब हम सबमिट कर लेते हैं। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों थोड़ी प्रोसेस होने के बाद में आपके सामने मैसेज आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन स्टेटस सेव्ड सक्सेसफुली। इस प्रकार साथियों आप बहुत आसान तरीके से जो मार्क अनकाउंटेबल फार्म है उनको कैटेगरी वाइज आप अपलोड कर सकते हो। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।